नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी और सुकून देने वाली खबर यह है कि देश का बहादुर बेटा लौट आया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। वो सकुशल हैं, सीआरपीएफ के कैंप में हैं। मध्यस्थता करने गई टीम उन्हें लेकर लौटी है। आज तक ने उनके परिवार से बात की है। राकेश्वर सिंह की वापसी कैसे हुई, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज आपको उस इलाके में ले चलेंगे जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई थी। 6 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी होती रही थी और हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो तक जाकर आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा केस। यह आंकड़ा डरावना है और इसी का असर है कि कोरोना ने देश के अलग अलग इलाकों को थोड़ा थोड़ा लॉक करना शुरू कर दिया है। स्थिति गंभीर है, इसीलिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई। ज्यादातर प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगना जारी है, लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन की आशंका है? ये सवाल सबके मन में है। इसे डिकोड करेंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच हो रहे वैक्सीन वाले राजनीतिक झगड़े का पूरा सत्य क्या है। किसकी बात में वजन है? वैक्सीन कम है या फिर पॉलिटिक्स ज्यादा है? वैक्सीन सप्लाई की पूरी बैलेंस शीट क्या कहती है? इन सवालों के जवाब आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और आंकड़ों के विश्लेषण के साथ मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। ऐसे कई केस सामने आए हैं जब वैक्सीन लगवाने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो गया। इसकी वजह यह है कि हर वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभाव का प्रतिशत होता है, जिससे तय होता है कि वायरस के से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। 81% एफिकेसी का मतलब है इन्फेक्शन की जो आशंका है वो 81% तक कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि वैक्सीन बेअसर है, लेकिन कोरोना से 100% बचाव की गारंटी नहीं है। ऐसे में समाधान यही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी किया जाए। वैक्सीन लगाने के बाद भी इसे अपनी आदत बना लिया जाए। लेकिन सबसे पहले देश के बहादुर बेटे की बात करेंगे हम। नक्सलियों की कैद से सकुशल लौट आए हैं और पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। 3 अप्रैल को सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ में बंधक बनाए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। बहादुर जवान की रिहाई का एक वीडियो नक्सलियों ने जारी किया, जिसमें वो सैकड़ों गांव वालों के सामने राकेश्वर सिंह को रिहा कर रहे हैं। राकेश्वर सिंह के बंधक बनाए जाने की खबर सुनकर उनके परिवार में मातम छा गया था, लेकिन आज उनकी रिहाई की खबर ने परिवार को खुशी मनाने का मौका दिया। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को छोड़ने के लिए शर्त रखी थी कि पहले सरकार बातचीत के लिए मध्यस्थों का नाम घोषित करे, जिसके बाद वो जवान को सौंपेंगे। इसके बाद सरकार ने नक्सलियों से बातचीत के लिए एक मध्यस्थता टीम बनाई थी, लेकिन ये बात सार्वजनिक नहीं की गई थी। मध्यस्थता टीम से मुलाकात के बाद ही नक्सलियों ने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को रिहा करने का निर्णय किया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कमांडो की रिहाई के बदले में नक्सलियों ने क्या मांगे रखी थी और सरकार ने नक्सलियों की कोई मांग पूरी की या नहीं। लेकिन राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद जम्मू में उनके परिवार ने राहत की सांस ली, जिसके लिए वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले नक्सलियों के चंगुल में फंसे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की ये तस्वीरें पूरे देश को सुकून देने वाली। ये देश का वीर जवान है जिसने 6 दिन नक्सलियों के चंगुल में बिताए, लेकिन आज रिहाई के दिन उनके चेहरे पर झलक रहा था कि वो कैद में जरूर थे, लेकिन डरे बिल्कुल भी नहीं थे। नक्सलियों ने उन्हें सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ रिहा किया। ये तस्वीरें देखकर जम्मू के जवान राकेश्वर सिंह के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो पिछले 6 दिनों से गम में डूबे थे। जम्मू में राकेश्वर सिंह के परिवार में अब मिठाइयां बांटी जा रही हैं। राकेश्वर सही सलामत घर लौट आए। इस समय हम मौजूद है राकेश्वर सिंह मनहास के जम्मू निवास स्थान पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आस पड़ोसियों की जो है भीड़ जमा हो रखी है और साथ ही में यहाँ पर रिश्तेदार और परिवारजन तो है ही। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। जैसे ही इनको ये समाचार मिला कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया, यहाँ पर खुशी का माहौल शुरू हो गया और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खुशी मनाई जा रही है। एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई बांटकर और भारत माता की जय का जय घोष यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जी, आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। आप पड़ोसी हैं? हाँ, हम पड़ोसी हैं। कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता?